जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है क्लोरोफाइसी। ठीक, तो क्या है ये क्लोरोफाइसी? ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये टॉपिक कहाँ से है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से है ना, सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक। और इसमें जो है ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। ठीक है, जो आप सभी के पास होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से मेंबर्स आते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। इसमें जो मेंबर्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी। ठीक, प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलर। जो इसमें प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, और कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। ठीक, तो ये इसमें जो ग्रीन एल्गी पाए जा रहे हैं उनमें ऐसी क्वालिटी होती है। आप लोग इसके नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स टाइप के। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से याद रहे एग्जाम टाइम पे। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं। ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, जिसके कारण कि ये कैसे होते हैं? ग्रास ग्रीन होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें जो पिगमेंट्स होता है कहाँ लोकलाइज्ड होता है? डिफिनिट लोकलाइज्ड होता है किसमें? डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। द क्लोरोप्लास्ट में भी, है ना, कैसा होता है ये क्लोरोप्लास्ट? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। ठीक है, तो इतने तरह का होता है। डिफरेंट इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होता है? स्टोरेज बॉडीज होती है, और उसे क्या बोला जाता है? पायरिनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है पायरिनॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती है, जिसे पायरिनॉइड्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़ की कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फिर है पायरिनॉइड के बारे में। तो पायरिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, पायरिनॉइड क्या कंटेन करके रखता है? प्रोटीन। ठीक है, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो होती हैं वो स्टोर करती हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो फूड को स्टोर कर लेते हैं। ग्रीन ग्रास यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें कैसा होता है? रिजिड सेल वॉल होता है, मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। मतलब उसके अंदर की जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोज की बनी होती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है। इसमें जो लेयर होती हैं तो कैसी होती है? इसमें जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है तो वो यूजुअली कहाँ होता है? कौन सी प्रोसेस से होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है? फ्रैगमेंटेशन, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मतलब एक तो या तो फ्रैगमेंटेशन से होगा या बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? कैसे होता है? इज बाय
फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होता है प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। किसमें प्रोड्यूस होता है? जूस्पोरेंजिया में। फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? शोज कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, मतलब इसमें जो सेक्स सेल्स पाई जाती है उनमें वेरिएशन है। एंड इट मे बी आइसोगेमस, दूसरा है एनआइसोगेमस और तीसरा है ओगेमस। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 तरह के पाए जाते हैं। फिर हम कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि एल्गी के इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तीसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ठीक, और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे स्पाइरोगाइरा एंड कारा। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से है क्लोरोफाइसी के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको मतलब इतनी ही जानकारी, वैसे इसमें और भी डिटेल है लेकिन आपको इतनी जानकारी अभी ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आएगी। और अगर आप इसको पॉइंट बना बना कर लिखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा और याद रखने में आसानी भी होगी, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम समय में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, तो आपको उस समय के हिसाब से काम करना पड़ता है कि आप उसमें अगर 1 लाइनर बना बना के लिखेंगे तो आपको एक बार रीड बस करना रहेगा और आपको याद भी रहेगा। बाकी आपको बीच बीच में इन चीज़ों को मेमोराइज़ तो करना ही है क्योंकि इसके नाम जो होते हैं वो बोलने वाले रहते हैं। ठीक है, तो आपको नाम को थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सभी को आज का ये वीडियो क्लोरोफाइसी के बारे में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।